हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रुति डागा। अगर आपको देख के लग रहा है कि इस चेहरे को मैंने कहीं तो देखा है, तो हाँ, आपने मुझे देखा है कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 में। तो ये करीबन 2022 की बात है। उस टाइम ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था और मैं उस सीजन की पहली फीमेल कंटेस्टेंट थी टू बी ऑन दी हॉट सीट। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो एपिसोड देखा भी है या नहीं। अगर आपने वो एपिसोड देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी भी मुझसे लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कि आपकी जर्नी कैसे रही, केबीसी में क्या किया, कैसे गए, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो बचपन में जब नया नया केबीसी आता था तो हम सब ना बड़े एक्साइटेड होकर टीवी के सामने बैठ जाते थे और वो स्लॉट एकदम फिक्स हुआ करता था। उस टाइम पे टीवी में सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति चलेगा, न्यूज़ भी नहीं, सीरियल्स भी नहीं, कार्टून्स भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ केबीसी चलेगा। तो हमें भी बड़ा मज़ा आता था। हम रैंडम गेसेस करते थे, कभी ए, कभी बी, कभी सी। तो बड़े एक अलग ही थ्रिल था उसका। सही जवाब, गलत जवाब, कितना अमाउंट, हमें लगता था अच्छा कोई सामने वाला जीत रहा है तो हमें लगता था कि हम ही जीत रहे हैं। मम्मी को तो अच्छा बहाना मिल जाता था कि अच्छा होमवर्क टाइम पे फिनिश करो, डिनर टाइम पे फिनिश करो, नहीं तो केबीसी नहीं देखने दूंगी। तो बस सब चीज़ें टाइम पे हो जाती थी। ये केबीसी की जब एपिसोड शुरू हुई थी ना, तो ऐसे मन में ख्याली पुलाव भी आते थे। काश अगर मैं हॉट सीट में जाऊँ तो मैं एवी में किसको दिखाऊंगी, और अगर मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन से मिलूंगी तो मैं उनसे क्या क्या बातें करूंगी। तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें मन में चलती रहती थी। बट वही है, जैसे जैसे बड़े होते गए, स्कूल की स्टडीज़, फिर कॉलेज, फिर जॉब, फिर शादी, तो भूल ही गए थे। ऐसे कोई बचपन में ख्वाहिश थी कि अच्छा केबीसी में जाना है और करना है। फिर स्ट्रेट जाते हम 2020 में। तो एक बार हुआ ये था, मैं और मेरे फादर इन लॉ, पापा, हम दोनों टीवी देख रहे थे। उस टाइम केबीसी चल रहा था। मुझे ना बड़ा मज़ा आता था हमेशा केबीसी देखना, मैंने कभी नहीं छोड़ा। हाँ, बट वो ख्वाहिश पीछे रह गई कि कौन तो जाएगा केबीसी में, कभी कोई जाता थोड़ी ना है, क्योंकि मैंने आसपास में कोई फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के बारे में भी नहीं सुना है जो केबीसी गए हैं। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा तुम हमेशा आंसर्स तो देती रहती हो, तो क्यों नहीं इसमें अप्लाई करती। तो मुझे लगा पापा कोई हलवा पूरी थोड़ी ना, ऐसी थोड़ी ना चांस मिल जाएगा। बट ठीक है, तो हम बस देखते गए, मज़ा आते गया। और उनकी हमेशा एक दिली तमन्ना थी कि उनका कोई एक बच्चा, बेटा या बहू, सिविल सर्विसेज की तैयारी करे और सिविल सर्विसेज में जाए। तो वो हमेशा कहते थे कि अरे जॉब वॉब छोड़ो, इसमें क्या है, तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। बट आज मैं बताती हूँ कि हैट्स ऑफ टू द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की। आसान नहीं है आपको इतनी सारी टॉपिक्स कवर करनी, फिर उसके बाद में आपकी ड्यूटी लगने के बाद आपको जैसे तैसे हर जगह आप रेडी रहते हो। कोई भी सिचुएशन आ सकती है एंड आप स्विफ्टली एक्ट करते हो। तो इतनी डिटर्मिनेशन मुझ में कभी नहीं थी, तो मैं उस तरफ के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो बस दिन जाते गए और फिर वही 2020 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। पापा वॉज नो मोर विद अस। तो उस टाइम से ना वो बात स्ट्रक हो गई कि यार पापा का सपना पूरा करना है। ऑप्शंस दो थे, सिविल सर्विसेज या केबीसी। सिविल सर्विसेज में ये था, जैसे मैंने आपको बोला, वो डिटर्मिनेशन आनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पढ़ाई कर भी लूँ बट बाद में मैं उसे इतनी डिटर्मिन नहीं रहूँ सर्विस देने के लिए, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग सिविल सर्विसेज। तो फिर दूसरी जो ख्वाहिश थी वो केबीसी की। तो मैंने ना ठीक है थोड़ा मन बना के सोनी लिव का ऐप इंस्टॉल कर लिया। और जैसे केबीसी का जब भी नया सीज़न शुरू होता है, तो 2022 में जब शुरू हुआ था, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स देने, उसके एसएमएस भेजने और ऐप में आंसर करना, ये सब शुरू कर दिया। तो लकीली, वेरी लकीली, तो मुझे एक दिन कॉल आया कि आप सिलेक्टेड हो। तो उस टाइम ना मैंने केबीसी के बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुने थे, तो मुझे लगा कोई स्कैम होगा। तो मैंने ठीक है इग्नोर कर दिया, इतनी सीरियस नहीं हुई। फिर बाद में क्या हुआ, 2-3 दिन बाद एक IVRS कॉल आया जिसमें थोड़ा क्विज राउंड था। क्वेश्चंस पूछे गए थे और हमें उसके आंसर्स देने थे। तो हुआ ये था, मैं अपनी ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड कर रही थी और मैं ही उस टाइम प्रेजेंटेशन दे रही थी। तो मुझे लगा भाई जैसे तैसे ये कॉल ख़त्म करना है, तो मैं बस 2 मिनट के लिए म्यूट में गई और मैंने फटाफट जैसे भी है उसको आंसर कर दिया। फिर फ़ोन रखने के बाद मुझे बड़ा पछतावा, यार ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैंने उसे इतने लाइटली कैसे ले लिया। बट जहाँ तक मुझे पता था कि हाँ, मैंने क्वेश्चन ध्यान से सुना और उसके आंसर देने की कोशिश तो की है। तो हुआ ये, फिर कुछ दिनों बाद वापस कॉल आया, एक IVRS कॉल था कि आपको फ़लाना जगह आना है ऑडिशन के लिए
और रिपोर्टिंग टाइम दे दी थी एकदम अर्ली मॉर्निंग की। अब मुझे लगा कहीं ये भी एक स्कैम तो नहीं है, तो मैं वो वेन्यू जिसके बारे में उन्होंने बोला था तो वहाँ पे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं फ़ोन लगाए जा रही हूँ 3-4 दिन से, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मुझे अभी भी याद है, कल जैसे ऑडिशन होने वाला था तो एक दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि एक काम करो, आप जाके पता करके आओ कि सही में ऑडिशन हो रहा है या नहीं। तो वो जिस टाइम पे पहुँचे थे ना, वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बस सिक्योरिटी गार्ड थे। तो उन्होंने बोला हाँ कुछ तो होगा, कल कोई ऑडिशन तो है, बट उन्होंने केबीसी का कोई जिक्र नहीं किया था। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ तो हो रहा है, जाके देखते तो हैं, कहीं ये पछतावा नहीं रह जाए कि हमने ट्राई ही नहीं किया। तो अगले दिन सुबह 5:30 बजे उठे, पूजा पाठ किया और फिर बाद में अराउंड 6-6:15 हम निकल गए घर से, क्योंकि वहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था 7:30 का। तो हम पहुँचे 7:30 बजे वहाँ पे। तो जैसे ही पहुँचे वहाँ पे पता चला, अच्छा वहाँ पे लंबी लंबी क्यूज़ लगी थी, तो पता चला अच्छा कोई ऑडिशन तो हो रहा है। तो जैसे ही क्या हुआ, मैं वहाँ पे पहुँची तो एक वो स्टिकर लगाते, जो भी आपने रियलिटी शोज़ में देखा होगा, एक कंटेस्टेंट आईडी की एक स्टिकर लगती है। तो जैसे ही वो लगी ना, तो मुझे लगा अच्छा, मुझे तो वो हॉट सीट वाली फीलिंग आ गई। मुझे लगा अच्छा मुझे केबीसी हॉट सीट में बुला लिया। मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला ऑडिशन था। उसके बाद मेरा वहाँ पे जाके रिटन एग्ज़ाम हुए थे। तो बहुत सालों बाद मैंने ना कोई एग्ज़ाम लिखा था, और ऑनेस्टली इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं कर पाई क्योंकि जॉब हेक्टिक चल रहा था, घर संभालना और इन सब चीज़ों के बीच में ना वो प्रेपरेशन टाइम मुझे मिली नहीं थी। तो जो भी मैंने आज तक लर्न किया हो, कहीं भी कोई चीज़ ऑब्जर्व कर ली, कहीं भी किसी से कुछ सुन लिया, तो वो चीज़ मेरी स्कूल की स्टडीज़, कॉलेज की स्टडीज़, सब चीज़ जो मैंने मूवीज़ भी देखी वो भी काम आई। तो जब भी कोई मुझसे पूछता है ना केबीसी के लिए क्या पढ़ें, मैंने अलग से कोई पढ़ाई नहीं की। दिस वॉज द मेन स्टडीज़ दैट आई डिड, कि जो भी आज तक पढ़ा था वो सब काम आया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। तो बस मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने वहीं पे ऑन द स्पॉट ही उन्होंने बता दिया कि कौन सिलेक्टेड हुआ है और किसे वापस जाना पड़ेगा। लकीली मेरा नाम वो सिलेक्टेड लिस्ट पे आ गया था और वो पेपर काफ़ी अच्छा गया था। उसमें तो कभी कभी ऐसे मुझे लगता है क्लास सेकंड थर्ड के मैथ्स के सवाल भी थे और बहुत हाई फाई सवाल भी थे, बट इट वेंट रियली गुड। तो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था, बट लगा नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज काफ़ी सारे लोग थे और अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कॉर्नर्स ऑफ इंडिया से आए थे। तो ये काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे तो कुछ ग्रुप भी बन गए थे, हम बातें कर रहे थे, चलो क्या होगा नहीं होगा। सो वी वर हैविंग क्वाइट अ लॉट ऑफ फन। और उसके बाद में मुझे उन्होंने बुलाया वीडियो राउंड के लिए। तो वीडियो राउंड में बेसिकली एक इंटरव्यू होता है जहाँ पे आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, मतलब इट्स अ जनरल कॉन्वर्जेसन होती है। थोड़ी जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे और आपसे पूछा भी गया था कि ये फलाना आंसर आप क्यों चूज़ कर रहे हो, क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड। क्योंकि आपने देखा होगा कि केबीसी में ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ आप ऑप्शन दे दिया और हो गया, आप थोड़ा सा लॉजिक भी एक्सप्लेन करते हो, तो दैट कीप्स द गेम गोइंग एंड कॉन्वर्जेसन ऑल्सो गोइंग। तो वो उन्होंने टेस्ट किया था, मज़ेदार था। मैं उसे इंटरव्यू राउंड समझ के नहीं गई, बट आई एम जस्ट टॉकिंग टू रैंडम सेट ऑफ पीपल, और बस मैंने वो प्रोसेस इन्जॉय किया। सो दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने वो पूरा प्रोसेस इन्जॉय किया। तो हम सुबह गए 7:30 बजे और सब कुछ ख़त्म करते करते हो गए रात के 8:30। तो मॉर्निंग 7:30 AM से रात की 8:30 PM ये पूरा प्रोसेस चलता गया। और उस रात ना भयंकर वाली बारिश भी हो रही थी। अगले दिन घर आके मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं वहाँ पे लेटी हुई थी। एंड बेस्ट पार्ट ये था, ये ऑडिशंस हुए थे सैटरडे, तो मुझे ऑफिस से कोई छुट्टी वुट्टी भी नहीं लेनी पड़ी, कोई बहाने भी नहीं मारने पड़े। तो मैंने हैप्पीली अपना ऑडिशन भी अटेंड कर लिया था। ये इंटरव्यू हुआ था, उसके 10 दिन बाद हमारा बाली का ट्रिप प्लान किया हुआ था। तो हमने सोचा हम चलो वहाँ पे जाएंगे, और मैंने ना क्या ओवर कॉन्फिडेंस था मुझ में पता नहीं, मैंने अपना इंटरनेशनल सिम भी एक्टिवेट नहीं करा है। मुझे लगा क्यों 2-2.5 हज़ार फालतू में खर्च करने, ऑफिस से तो छुट्टी लेके जा रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल में रीच कर लेंगे। तो ऐसा मैंने कुछ एक्टिवेट भी नहीं किया। तो उसी बीच में, जैसे उसी आई थिंक जब हम ट्रिप में जाने वाले थे उससे एक हफ्ते पहले we got a good news that we are expecting. तो I was pregnant and I was in my first trimester of pregnancy. तो सारी ही चीज़ें साथ में हो गई थी, यहाँ पे केबीसी ऑडिशन, यहाँ पे प्रेगनेंसी और यहाँ पर हमारा ट्रिप। तो तो ये सारी चीज़ें साथ में हुई। तो हमने कहा कि चलो ठीक है,
पॉजिटिवली चाहते हैं, तो हम निकल गए थे वहाँ पे ट्रिप के लिए। तो जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स और वो सब के टाइम थे, तो आई वॉज नॉट अलाउड टू डू बिकॉज आई वॉज इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो माई हस्बैंड डिड ऑल ऑफ इट, और मैंने क्या किया था ना, उस टाइम पे भी मुझे कहीं ना कहीं होप थी अगर कल को कॉल आ जाता है और हमने कुछ तैयारी नहीं की तो मैं वहाँ पे भी मतलब अपना पढ़ाई कर रही हूँ कि अच्छा ये वो ये। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स और डू ऑल ऑफ इट। बस वो प्रोसेस काफ़ी मज़ेदार था। अगर आप लर्निंग इन्जॉय कर रहे हो तो वो आपको या जिताएगा लाइफ में या आपको कुछ सिखाएगा। कभी आप हार नहीं मानने वाले हो, ये तो पक्का से तय है। और इसके बाद क्या क्या हुआ था, मुझे मुंबई के राउंड के लिए कैसे कॉल आया और वहाँ पे जाके क्या हुआ, इसके लिए आपको ना देखना पड़ेगा इस वीडियो का पार्ट 2, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।